नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आपका अपना खास कार्यक्रम कालचक्र और ठीक 8:53 पर हम आपके सामने एक बार फिर उपस्थित हैं आपकी हर एक परेशानी का हल लेकर। और मेरे साथ प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका। नारियल बिना अधूरी रह जाएगी पूजा, नारियल बिना नहीं बन पाएंगे काम, नारियल बिना प्रसन्न नहीं होंगे भगवान। कोरोना काल में देखिए कालचक्र स्पेशल। जी हाँ, नारियल यानी जिसको श्रीफल भी कहा जाता है। कई बार पंडित जी ने इसके बारे में आपको विस्तार से जानकारी दी है, लेकिन कोरोना का जब संकट है और ये दिनों दिन बढ़ता जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में कालचक्र हमेशा आपके साथ है और लगातार दे रहा है आपको वो खास जानकारियां, वो खास उपाय जिन्हें आप घर बैठे कर सकते हैं। और इसी कड़ी में आज हम चर्चा करने वाले हैं नारियल यानी कि श्रीफल की। कालचक्र में अब तक पंडित जी ने आपको नारियल से जुड़े बहुत से आसान, अचूक, असरदार उपाय बताए हैं, लेकिन क्या आपको नारियल से जुड़े वो 9 नियम पता है जिनके बिना आपके हर काम अधूरे हैं, जिनके बिना हर उपाय अधूरा है और जिन नियमों के बिना हर पूजा अधूरी है? अगर नहीं तो कोरोना काल में प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी से जानिए आज नारियल के वो 9 नियम जिनका ध्यान आपको हमेशा रखना चाहिए। अपनी चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले आइए नजर आज के शुभ मुहूर्त पर डालते हैं। 12 मई 2020 दिन मंगलवार। आज ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि सुबह 5:53 तक थी। इस समय षष्ठी तिथि शुरू हो चुकी है। उत्तराषाढ़ नक्षत्र कल सुबह 4:54 तक रहने वाला है। इसके बाद श्रवण नक्षत्र शुरू होगा। राहु काल रहेगा, मंगलवार है तो दोपहर 3 बजे से शाम 4:30 बजे तक, और आज रवि योग बना हुआ है। चलिए, ये तो बात हुई आज के शुभ मुहूर्त की, लेकिन अब चर्चा हम आज के अपने टॉपिक की करते हैं, यानी कि नारियल आज विषय है कार्यक्रम का। और नारियल से जुड़े नियमों की बात करें तो नारियल का शास्त्रीय महत्व बताया गया है। क्या है वो जानेंगे पंडित जी से, और क्यों हर पूजा में नारियल का होना बहुत जरूरी माना जाता है। पंडित जी, नारियल का होना हर पूजा में क्या जरूरी है, ये मान के चला जा सकता है? और शास्त्रीय महत्व आज ये भी समझाइए। देखो, ऐसा है आशा, किसी भी आदमी के नाम के सामने श्रीमान जब लग जाता है और श्रीमती लग जाता है तब उसकी गरिमा बढ़ जाती है। और श्री माने सिर्फ एक लक्ष्मी का वाचक है श्री। श्रीमान माने लक्ष्मी से युक्त, श्रीमती माने लक्ष्मी से युक्ता। ठीक है। और यहाँ नारियल को आपने भी बताया ना कि श्रीफल कहा जाता है, महालक्ष्मी का परम प्रिय फल कहा जाता है। तो जिस श्री से मनुष्य का तरन तारण होता है, वही श्रीफल ये साक्षात कलयुग में कल्पवृक्ष के समान होकर के अवतरित हुआ है। इसका शास्त्रीय महत्व तो ये है कि नारियल को श्रीफल कहा जाता है, जैसा कि अभी आपने भी कहा। किसी भी पूजा में नारियल का होना अनिवार्य होता है। नारियल को शुभ और पवित्र माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार पृथ्वी पर जब भगवान श्री हरि विष्णु का अवतरण हुआ था तो वैकुंठ लोक से 3 चीज लेकर आए थे। पहली चीज तो लक्ष्मी माता थी, दूसरी कामधेनु गैया थी, और तीसरा ये श्रीफल था, जिसको आप आज नारियल कहते हैं। श्रीफल को ब्रह्मा, विष्णु और महेश का प्रिय फल माना जाता है। यही कारण है कि नारियल को अगर आप छीलिएगा तो इसके ऊपर आपको 3 आंखें दिखाई देगी। नारियल के वृक्ष को पुराणों में कहीं कहीं कल्प वृक्ष के नाम से भी संबोधित किया गया है। इस वृक्ष पर 3 देवों का, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, तीनों का वास माना जाता है। नारियल पर बने हुए त्रिनेत्रों के समान भगवान शिव के जैसे 3 नेत्र हैं, उसी तरह से नारियल में 3 नेत्र होते हैं। और जिन नारियलों में 3 नेत्र नहीं होते हैं, सिर्फ 2 होते हैं, वो एकाक्षी नारियल कहलाते हैं और वो बड़े ही भाग्यशाली भी माने जाते हैं। नारियल के जल से किस भगवान का अभिषेक करने से आपके हर संकट तत्काल दूर हो सकते हैं और सभी कामनाएं पूरी हो सकती है। खास करके इस समय जब कोरोना अपनी चरम गति पर है
और अगर नारियल के जल से वो कौन से देवता हैं जिनका अभिषेक कर दिया जाए तो वो खुद इस रोग को समन करने के लिए अपना चमत्कार दिखाएंगे। ये भी मैं आज आपसे चर्चा करूंगा। आप बने रहिएगा हमारे साथ। जी हाँ, राशियों की भी चर्चा होगी और श्रीफल से जुड़े बहुत से अचूक उपाय पंडित जी आपको बताएंगे। लेकिन पंडित जी, आपने बार बार कहा कि कल्प वृक्ष का मतलब क्या है? कल्प वृक्ष का मतलब ये होता है बेटा कि आप उसके नीचे खड़े होकर के मन में जो चीज सोचो वो चीज आपके सामने प्रकट हो जाए, उसको कहते हैं कल्प वृक्ष। जिसके सामने तुरंत मनोकामना होते ही वो साकार हो जाए। कल्पना आप होती है। हाँ, आप सोचो कि मैं राजा हो जाऊं तो तुरंत आप राजा हो जाओगे। लेकिन सोचो कि अगर यहाँ शेर आ जाएगा, मुझे खा लेगा, तो शेर भी आएगा, खा भी लेगा। मतलब आप अच्छा बुरा जो भी सोचोगे उसको पूरा होने में 2 मिनट लगे, उसी को कल्प वृक्ष कहते हैं। और इसी तरह से जैसे कामधेनु गैया के पास जाकर के जो आपका मनोरथ हो, केवल एक बार आप कहिए तो सही, तुरंत आपकी वो मनोकामना पूरी हो जाएगी। वशिष्ठ जी के पास कामधेनु थी और वशिष्ठ जी की कामधेनु ने विश्वामित्र के हजारों लोगों का आगत स्वागत किया था। तो विश्वामित्र ने जबरदस्ती वशिष्ठ से कहा कि ये गाय तो मेरे पास रहनी चाहिए, आप क्या करोगे इसको लेकर के? वशिष्ठ बड़े सीधे थे। उन्होंने कहा कि मैं तो नहीं देना चाहता हूं, लेकिन आपकी इच्छा, अगर गाय जाती है तो ले जाइए। तो गाय को विश्वामित्र अपने सैनिकों से पकड़ कर ले जाने लगे। गाय वहां से रंभाते हुए वशिष्ठ के पास आई, बोली अब मैंने ऐसा कौन सा अपराध कर दिया विप्रदेव कि आपने मुझे त्याग दिया? मैंने क्या ऐसी सेवा में गलती की, कहाँ मुझसे त्रुटि हुई कि आपने मेरा त्याग किया? विश्वामित्र ने रोते हुए कहा कि मैंने त्याग नहीं किया, वो लोग बलात् तुम्हें ले जा रहे हैं। उसने कहा अगर ऐसी बात है तो आप आज्ञा दें, मैं अपनी सुरक्षा स्वयं करूंगी। वशिष्ठ ने आज्ञा दिया। उसी समय कामधेनु के दोनों सिंहों से इतने म्लेच्छ पैदा हुए कि पूरी विश्वामित्र की सेना को मार कर गिरा दिया। और विश्वामित्र ने उसके बाद तमाम बाणों को वशिष्ठ के ऊपर चलाया। वशिष्ठ ने सिर्फ अपना ब्रह्मदंड ऐसे सामने रख दिया। और जब विश्वामित्र हार गए तो उन्होंने कहा दृढ़ बलम क्षत्रिय बलम ब्रह्म तेजो बलम बलम एकेन ब्रह्मदंडेन सर्वान शस्त्र हता हता। अरे ब्राह्मण देव, क्षत्रिय बल को धिक्कार है, आपका ब्रह्मतेज जीता, मैं हारा। मेरे सारे अस्त्र शस्त्र आपके सिर्फ एक ब्रह्मतेज के सामने नतमस्तक हो गए। तो कामधेनु और कल्पवृक्ष का यही मतलब है। और आगे जब इतनी बड़ी कल्पना की गई है नारियल के वृक्ष की, तो फिर इससे जुड़े और महत्व आपको हम बताएंगे और उपाय भी। आज पंडित जी इस पर विशेष चर्चा करने वाले हैं इस कोरोना काल में।